सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं एक पवित्र नगरी उपलाना के अंदर, जो पड़ता है जिला करनाल, हरियाणा में। और यहाँ पे एक तीर्थ बताया गया है महाभारत काल का, जिसको पावन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और बड़ा शानदार ये तीर्थ रहा है उस टाइम का, और महाभारत काल में भी इसकी व्याख्या आती है। यहाँ पे पांडवों ने कई सालों तक तपस्या करी, और उसके बाद बताया गया यदि इस तीर्थ के अंदर जो स्नान करता है व्यक्ति, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यहाँ पे पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और जो यहाँ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेके आता है तो उसकी ये पूरी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक गुरुदेव की समाधि है सामने, आप देख पा रहे हैं, मोतीगिर जी महाराज। और यहाँ के गुरुदेव हमारे साथ हैं, तो गुरुदेव से ही जानते हैं मोतीगिर महाराज के बारे में। ये कहाँ से आए थे, क्या इनका इतिहास रहा है। और बात हम कर रहे हैं आज पावन तीर्थ से, गांव उपलाना, जिला करनाल, हरियाणा से। और गुरुदेव मेरे साथ है। गुरुदेव नमो नारायण। नमो नारायण। तो गुरुदेव, जो मोतीगिर महाराज जी हमारे, जिनकी यहाँ पे समाधि है, वो उनका क्या इतिहास रहा है? इनका इतिहास ये था, ये राजा जोधपुरिया के लड़के थे। किसी टाइम में काल पड़ा, ये अपनी गायें लेकर यहाँ आए जी। तो इनके साथ घोड़ा था, और ये चलते चलते अपना यहाँ आ गए। कोई भगवान में लो लग गई, ये अपना यहीं बैठ गए। फिर इसका भाई आया छोटा, जिसका नाम शंकरगिरी था, तो उसने उर्दुवान तपस्या किया, तो उसको नकी नाम पड़ गया। तो बोले भाई तू घर चल, पिताजी ने बुलाया, कल उनका स्वर्गवास भी होना है और राज तिलक तेरा होना है। ये बोला मेरे को जरूरत नहीं है रात की ना पाठ की, तेरे को चाहिए थारा घोड़ा रहा वो गा रही, अरे लेकर चले जा। तो वो भी फिर वहाँ जाकर राडे में, जंगल में, वो भी अपना सामक बरसाने लग गया। और वह खीर बना कर ढाक के पत्ते में अपना पेट भर लेना। इसकी दृष्टि फिर उसका हाथ नहीं हो रह गया जी, तो उसका नाखून बच गए। तो उसका नाम शंकर गिरी से नकी गिरी हो गया। नक्की गिरी होगा। हाँ। तो गुरुदेव फिर इन राजा ने भाई दोनों के दोनों लड़के रह गए। फिर राजा ने ये श्रवण को भेजा, जी, पुरोहित को। उन्होंने बोला भाई तू जाकर उनको ले गया। वो बोले हमने तो ना रात चाहिए ना पाठ चाहिए। फिर क्या श्रवण बोला, जब मैं तुम्हारे उस तरह रोटी खा रहा हूँ रात से, जब तुमने इच्छा नहीं तो मेरी भी इच्छा नहीं जी। तो उसको चोरकार से बिठा दिया। तो जो चुचकरांडू तीर्थ है, गुरुदेव जिसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम चुचकरांडू तीर्थ है। और वहां भी एक महान समाधि है केसरवर्ण महाराज की, जो बाबा मोतीगिर जी के पुरोहित थे। वो इनको लेने आए थे राजस्थान से। लेकिन जब देखा भी ये दोनों बेटे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने भी यहाँ पे समाधि लगाई और अपना सेवा करने लगे भगवान की। और यहीं पे ही चोरकारसा गांव के अंदर उनकी समाधि है। अब वो भी देख सकते हो, चुचकरांडू नाम के का तीर्थ है। और नागा साधुओं की बहुत सारी समाधियां वहां पे बनी हुई है। यहाँ भी है, ये रे पीछे। साथ ही साथ गुरुदेव ने मोतीगिर महाराज के बारे में बताया, और बड़ी अच्छी व्याख्या बताई भी। ये राजस्थान से थे और राजा के लड़के थे। लेकिन जब इस तीर्थ का उनके ऊपर प्रकाश पड़ा और यहाँ पे आए, तो यहीं पे वो रह गए। और आज लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। बहुत सारे लोग इस पावन तीर्थ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक साल में मेला भी लगता है, और दशहरे का मेला भी लगता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आज भी दर्शन करने आते हैं। दिन में तो यहाँ दशहरे का मालपूड़े खीर का होता है जी, और राडे के अंदर बुरा रोटी और सब्जी होती है, सब्जी रात की। जी, दशहरे का होते हैं दोनों, दशहरे को। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा बात बताई। साथ ही साथ एक यहाँ पे वृक्ष है, पावन तीर्थ से हम बात कर रहे हैं, जो उपलाना के अंदर पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे नागा साधुओं की समाधि है। गुरुदेव मोतीगिर जी महाराज, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो इनके भाई थे इन गुरुदेव के, उनकी राणा के अंदर समाधि है। जो इनके पुरोहित थे उनकी समाधि चुचकरांडू तीर्थ, जो चोरकारसा के अंदर है, वहां पे बनी है। साथ ही साथ मैंने आपको ये वृक्ष के बारे में बताया, ये भी महाभारत कालीन बताया गया है। और इसी जगह पांडवों ने कई सालों तक तपस्या करी है। साथ ही साथ यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर है, वो भी आप देख सकते हैं। जितने भी अपने साथी हैं जरूर यहाँ के दर्शन करें। साथ ही साथ भगवान शंकर का भी मंदिर है, भगवान शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ के भी लोग दर्शन कर सकते हैं। और काफी पवित्र ये तीर्थ स्थल है। मैं गुरुदेव के भी दर्शन आपको कराऊंगा, बाबा मोतीगिर महाराज के, जो हमेशा कृपा बनाए रखते हैं अपने भक्तों पे। तो बाबा मोतीगिर महाराज की समाधि है। और जितने भी सारे साथी हैं, जितने भी अपने सनातनी हैं,
जितने भी अपने यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो मैं करनाल की बात करूं, करनाल में ये जगह पड़ती है, उपलाना गांव है ये, जितने भी अपने साथी हैं जो अपने इन तीर्थों को बढ़ावा देते हैं, और इन तीर्थों को लुप्त होने से तभी बचाया सकता है जब आप लोग इन तीर्थों के दर्शन आके यहाँ पे करते हो और यहाँ के दर्शन लाभ लेते हो। तो साथ साथ उधर अब देखेंगे, उधर तीर्थ है, पावन तीर्थ, जिसपे काफी लाइट लगी है, और गुरुदेव ने बताया दशहरे के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, और यहाँ पे भंडारा होता है दिन में, और रात में जो भंडारा होता है वो राड़ा गांव पड़ता है पास में ही, जिला करनाल में ही पड़ता है राड़ा, वहां पे काफी अच्छा मेला लगता है। साथ साथ मैं बाहर का आपको दृश्य दिखा देता हूँ इस आश्रम का। तो साथियों, ये था पावन तीर्थ हमने आपको दिखाया, और जितने भी सारे साथी हैं इस तीर्थ के दर्शन करें। पावन तीर्थ से ही आप समझो ये कितना पवित्र रहा होगा उस जमाने में भी, और आज भी दूर दूर के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं इस तीर्थ के। तो जितने भी सारे साथी हैं, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपका प्यार और सपोर्ट ही सनातन को आगे लेके जाएगा। और जितने भी सारे साथी हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस महान तीर्थ के दर्शन करें। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।